हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय पलक अपने कमरे में फेस मास्क लगाकर अपनी आंखें बंद करके चेयर पर बैठी होती है। तभी उसका भाई कपिल किसी काम से उसके कमरे में आता है और उसके चेहरे पर मास्क देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भूत भूत भूत! वहाँ दीदी के कमरे में भूत आ गया। नालायक, चुप हो जा। क्यों चिल्ला रहा है तू? मैं ही हूँ तेरी बहन पलक। दीदी आप हैं? अरे यार, आपने सुबह से क्या पोत रखा है अपने फेस पर? मैं तो डर ही गया था। तुझे डरने के सिवा कोई काम है क्या? इतना बड़ा होने के बाद भी डरता ही रहता है। जब आप चुड़ैल बनकर घूमोगी तो डरूंगा नहीं तो क्या करूंगा। आपको कितनी बार कहा है, नेचुरल ब्यूटी की बात ही कुछ और होती है, लेकिन पता नहीं लड़कियां क्यों इतना मेकअप के पीछे पड़ी रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। गधे, मैं चुड़ैल नहीं बनी हूँ और इसे फेस मास्क कहते हैं। आज मेरी फ्रेंड को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वही जाना है तो थोड़ा ग्लो आना चाहिए ना। क्या दीदी, आप भी ना दोस्त को देखने के लड़के वाले आ रहे हैं, आपको नहीं। आप इतना त्याज हो रही हो, और अगर कोई आपको देखने आ भी गया, बेचारा बिना देखे वापस चला जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? मैं इतनी डरावनी दिखाई देती हूँ क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, आप तैयार होकर समय से नीचे आ पाओगे तभी तो देखेगा ना। तू निकल, अभी निकल मेरे कमरे से बाहर। तू यही बताने आया था मेरे कमरे में? नहीं नहीं, आया तो किसी काम से था, लेकिन आपकी शक्ल देखकर भूल गया। कपिल की बात सुनकर पलक अपने बगल में रखे फ्लावर बास को पकड़कर अपने भाई को फेंक कर मारती है, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय बाद पलक अपनी दोस्त करीना के घर जाती है, जहाँ लड़के वाले पहले से ही उसे देखने के लिए बैठे होते हैं। उनके जाने के बाद वो करीना के साथ उसके कमरे में जाती है। तभी पलक का खराब मूड और चेहरे पर दानों को देखकर करीना कहती है, तुझे क्या हुआ? तेरा मूड क्यों खराब है? और ये तेरे चेहरे पर इतने दाने कैसे हो गए? यार, और कैसे होंगे? आज मास्क लगाया था, उसी मास्क से हुए हैं। जब तुझे पता है तेरे चेहरे पर मास्क सूट नहीं करता तो तू लगाती क्यों है? और अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने फेस वैक्स किया था, तो आज मास्क लगाने की क्या जरूरत थी? यार, मैं क्या करूँ? तू तो जानती है ना कि मेरे फेस पर कितने बाल आते हैं। सभी दोस्त, आस पड़ोस के लोग मेरा चेहरा देखकर मुझे भालू, चेहरे पर बाल लेकर घूमने वाली लड़की, पता नहीं क्या क्या बोलकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। इसलिए मुझे फेस वैक्स, फेस मास्क, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मुझे लगता है तूने अभी कुछ दिन पहले ही फेस वैक्स किया था और आज फेस मास्क लगा लिया, इसलिए तुझे ये दाने निकल आए हैं। अब कुछ दिन कुछ यूज मत करियो जब तक तेरा फेस बिल्कुल ठीक ना हो जाए। लेकिन यार, तू तो जानती है ना कि मैं ज्यादा दिन बिना फेस वैक्स करवाए नहीं रह सकती हूँ। मेरे फेस पर बहुत बाल आते हैं यार। कोई बात नहीं, कुछ दिन मत करवाइयो, कहने दे जिसे जो कहना है, वरना अगर ये दाने और ज्यादा हो गए तो शक्ल भी देखने लायक नहीं बचेगी। ओके यार, कोशिश करती हूँ। कुछ समय बाद पलक अपने घर चली जाती है और घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसकी माँ पलक की दानों भरी शक्ल देखती है, उसे गुस्सा करते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़की ने अपनी शक्ल की क्या हालत बना रखी है। फेस वैक्स करवा करवा के कितनी बार कहा है तुझे इतना फेस वैक्स मत करवाया कर। और कपिल बता रहा था आज सुबह भी तू कुछ पोत रही थी शक्ल पर। माँ, बस करो यारा, कितना सुनाओगी आप? अब हो गया तो क्या करूँ? मैंने कोई जानकर थोड़ी ना किया है, आगे से ध्यान रखूंगी। आप लोगों को क्या पता, फेस पर इतने बालों के चलते मेरा बाहर कितना मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, उस टाइम मजाक उड़ाते हैं, अब जो तूने अपनी शक्ल का हाल बना रखा है उस पर लोग तेरी तारीफ करेंगे क्या? कितनी बार कहा है कुछ मत किया कर फेस पर, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता है। अपनी माँ की बात सुनकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पलक अपने फेस के बालों के चलते आए दिन फेस वैक्स करवा करवा कर बहुत परेशान हो गई थी। फिर भी ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ पलक की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय पलक अपने कमरे में आती है और देखती है उसका पति दीपक ट्रिमर से शेविंग कर रहा होता है, जिसे देखकर वो उसके पास आकर कहती है, आप आज घर में ही शेविंग कर रहे हैं? आप तो ज्यादातर मसाज शेविंग बाहर से ही करवाते हैं।
हाँ यार, करवाता तो था, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे लिए ट्रिमर ऑर्डर करके घर पे ही मंगवा लिया, इसलिए मैं घर पे शेविंग कर सकता हूँ और इससे कटने का भी डर नहीं होता और फेस भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए अब बाहर जाने की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। अब जब भी कहीं बाहर आना जाना होता है तो एक बार सैलून चले जाओ, वहाँ पे मसाज करा लो बस। अगर ट्रिमिंग से दीपक जी के दाढ़ी की इतने हार्ड बाल हट सकते हैं, तब तो मैं भी इसे यूज कर सकती हूँ। मुझे भी तो फेस पर बालों की प्रॉब्लम है। अगर सच में इससे मेरे फेस के बाल कम हो गए तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी फेस वैक्स करवाने की पड़ेगी नहीं, न मेरे फेस पर कोई एलर्जी होगी। एक बार चेक करना चाहिए। तुम मेरी बातें सुनकर कहाँ खो गई हो? मुझे कभी शेविंग करते भी नहीं देखा क्या, जो इतने ध्यान से मुझे देख रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ सोचने लगी थी। यार तुम्हें जो सोचना होगा मेरे जाने के बाद सोच लेना। तुम्हारे पास पूरा दिन है लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। अगर तुम इसी तरह खड़ी रही तो मैं यहाँ लेट हो जाऊंगा। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता और लंच रेडी करो। जी बस अभी जाती हूँ। आप वैसे मुझे शादी करके बस खाना बनाने के लिए ही लेकर आए हैं क्या? उसके अलावा और क्या अहमियत है मेरी इस घर में? बस पूरे दिन घर के काम करती रहूं, जिसकी किसी को कोई कदर नहीं है। बस सबको अपना काम, अपनी जरूरत ही दिखाई देती है और कुछ नहीं। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आकर ही गलती कर दी। पलक इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने किचन के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दीपक तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और अपने पति के शेविंग ट्रिमर को अपने फेस पर यूज करती है, लेकिन उससे उसके फेस के बालों पर कोई असर नहीं होता है। वो जैसे कि तैसे रहते हैं। तभी वो ट्रिमर को देखते हुए कहती है, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता है ज्यादा यूज करने की वजह से ट्रिमर ही खराब हो गया है। इससे अच्छा तो मेरा फेस वैक्स ही है, कम से कम काम तो करता है। ये तो किसी काम का ही नहीं है, एकदम बेकार है। पलक इतना कहकर उस ट्रिमर को वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद वो देखती है कि फेस पर ट्रिमर यूज करने की वजह से अब उसके फेस पर पहले से भी ज्यादा और हार्ड बाल आना शुरू हो गए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और घबरा कर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका पति दीपक ऑफिस से घर आता है और उसे रोता हुआ देखकर घबराते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो यार। क्या बोलूं? वैसे ही मेरा फेस इतना खराब था और मैंने अपनी बेवकूफी से और खराब कर लिया। अब मेरा फेस कभी भी ठीक नहीं होगा। देखो तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ तुम्हारे फेस को? बाल ही तो है, बहुत लोगों के होते हैं, ठीक हो जाएगा। इतना रोने वाली क्या बात है? होते हैं, पर इतने नहीं होते जितने मेरे अब हो गए हैं। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही पागल थी। अपने फेस के बाल हटाने के लिए और जल्दी फेस पर वैक्स न करवानी पड़े, उसके चक्कर में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं ज्यादा परेशान हो गई। तुम पहले ये बताओ हुआ क्या है, तभी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना यार। अब बोलो ना प्लीज। ये पागलों की तरह रोए जा रही हो। दीपक के बार बार पूछने पर पलक रोते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम और सारी बातें बता देती है, जिसे सुनने के बाद उसे अच्छे से और बड़े सैलून में लेकर जाता है, जहां ब्यूटिशियन उसे बहुत सारे फेस वैक्स के बारे में बताता है और उसके फेस के अकॉर्डिंग उसे फेस वैक्स भी सजेस्ट करता है, जिसे करवाने के बाद पलक को अपने फेस पर गलत फेस वैक्स करने से होने वाले फेस एलर्जी से भी छुटकारा मिल जाता है, साथ ही अपने फेस पर जल्दी जल्दी आने वाले बालों से भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।